अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंजुम मंसूर और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल झोंक सरकार के बारे में। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार के ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इस एपिसोड में बहुत कुछ नया दिखाया गया है। इंस्पेक्टर साहब जाते हैं शौकत के बाप सलीम से मिलने उनके घर। सलीम उन्हें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन इंस्पेक्टर अरसलान ने कहा कि हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपसे शौकत के मुतालिक बात करने आए हैं। तो सलीम साहब फिर दरवाज़ा खोल लेते हैं और इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने उनसे कहा कि आएँ और FIR अपनी बेटे के लिए दर्ज करवाएं। तो सलीम अरसलान साहब के साथ जाता है थाने और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जिसकी खबर पीरल साईं को उसी वक्त हो जाती है और पीरल साईं जो है आग बगोला हो जाते हैं, क्योंकि ये कत्ल उनके बेटे ने करवाया होता है। तो वो उसे बचाने के लिए अब आग बगोला हो रहे हैं कि किस तरह से शौकत के बाप की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई है, हालांकि वो नहीं होनी चाहिए थी। जुलेहा और सरदारी भी नूरी के ख़िलाफ़ हुई हैं। वो उसे पीरल साईं के दिल से निकलवाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कभी उस पर सांप फेंकती हैं तो कभी उस पर जादू तावीज़ करवाती हैं और अब उसे सरदारी ने कहा है कि मैं उसके माजी में से वार करूँगी ताकि वो पीरल साईं के दिल से निकल जाए। तो वो उस चक्रों में लगी हुई हैं। नूरी पीरल साईं से कहती है कि मुझे अपनी दोस्त सस्सी से मिलने जाना है, जबकि पीरल साहब उसको सस्सी से मिलने के लिए साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी माँ से मिलने जाओ, अपने घर जाओ, अपनी दोस्त को हवेली बुला लो, लेकिन तुमने उसके पास नहीं जाना, मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई है। तो नूरी कहती है कि आपके दुश्मन कौन से हैं। तो इस पर पीरल साईं ने इसको कहा कि बस तुम अपनी दोस्त को हवेली बुलवा सकती हो, अपनी माँ के पास जा सकती हो, लेकिन उस दोस्त से मिलने उसके घर नहीं जाओगी। इधर सस्सी को स्कूल का चौकीदार बताता है कि शौकत के घर वाले मिल गए हैं और शौकत के बाप ने अरसलान साहब के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा ली है शौकत की गुमशुदगी की। शौकत के वालिदैन की मिलने की तो सस्सी को खुशी होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शौकत गुमशुदा है तो वो अपसेट हो जाती है और घर चली आती है। उसका बाप उसे पूछता है कि सस्सी तुम आज क्यों जल्दी आ गई हो। तो सस्सी कहती है कि एक तो बच्चों की छुट्टी जल्दी हो गई थी और दूसरा मैं बेखुद बेचैन थी। तो बाप पूछते हैं बेचैनी की वजह, तो बोलती है कि शौकत अभी तक घर नहीं पहुंचा और मैं किस तरीके से ये ख़बर नूरी तक पहुंचा दूं। तो उसके बाप ने उसको कहा कि सस्सी तुम्हें अब नूरी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे और उसके रुतबे में बहुत फ़र्क आ चुका है। इस पर नूरी परेशान होती है। इधर पीरल साईं के बेटे को पता लगता है कि भाई बाला मिल चुका है और उसने अरसलान साहब को सारी बात बता दी है। तो पीरल का बेटा अपने बंदों को बोलता है कि मुझे 2 दिन के अंदर अब बाला जो है वो सही सलामत चाहिए। तो अब देखते हैं कि वो उसको पकड़ सकता है कि नहीं, लेकिन उसने तो अपने बंदों को बाले के पीछे लगा दिया है। व्यूवर्स, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए कि मेरी रिव्यू आपको कैसा लग रहा है और ये झोंक सरकार ड्रामा आपको कैसा लगता है। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनाब, हम बात कर रहे थे ड्रामा सीरियल झोंक सरकार की। और नूरी जब अपनी माँ से मिलने जाती है, माँ उसे बुलाती है बल्कि, तो माँ से पूछती है कि क्या हुआ, आपने मुझे क्यों इतनी जल्दी में बुलाया है। तो उसकी माँ ने उसको कहा कि तुम्हारे बाप और भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है शौकत के गुमशुदगी के जुर्म में। तो उसे जब पता चलता है कि शौकत गुमशुदा है, अभी तक घर नहीं पहुंचा, तो वो पीरल साईं के पास आती है मर्दाने में और उससे कहती है कि हमारा निकाह इस शर्त भी हुआ का था कि आपने शौकत को सही और सलामत रिहा भी करवाना है और उसे उसके घर वालों से भी मिलाना है। तो इस पर पीरल साईं जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि तुम किस तरीके से अपने खामन के सामने अपने आशिक की बात कर रही हो। इस बात का पता जब सरदारी को लगता है तो वो तो खुशी से झूम उठती है।